हेलो दोस्तों, मैं आदिल कुरैशी दिस ट्रैवल से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो है पासपोर्ट में सरनेम कैसे ऐड करें। न्यू पासपोर्ट में या फिर अगर आपके पास ओल्ड पासपोर्ट है तो उसमें आप दोबारा रिन्यू के टाइम में कैसे सरनेम ऐड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ सरनेम हर एक बंदे को रिक्वायर्ड नहीं होता है। अगर आपका एक सिंगल नेम है, आप कुछ एशियन कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हो, जैसे कि आप ओमान है, कतर है, बहरीन है, सऊदी है, या फिर आप जैसे रोमानिया आर्मेनिया जैसे कंट्री में, या फिर आप थाईलैंड वगैरह, या फिर आप सिंगापुर वगैरह ट्रैवल करना चाहते हो, तो आपको सरनेम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, क्योंकि एशियन कंट्री में बहुत कम चांसेस में आपसे सरनेम की रिक्वायरमेंट करते हैं वो लोग। चाहे वो आपका वर्क परमिट हो या फिर आप टूरिस्ट वीज़ा पे ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी भी टाइप के वीज़ा पे ट्रैवल कर रहे हो, आपको सरनेम की नीड नहीं रहती है। ये कुछ एक सेनेगन कंट्री में कुछ एक कंट्री रहती है, उनका सरनेम का रिक्वायरमेंट रहता है। बाकी कुछ कंट्री ऐसी है कि जो सरनेम की रिक्वायरमेंट नहीं करती है, वो भी सेनेगन में आती है, जैसे कि लिथुनिया हो गया, अल्बानिया है, रोमानिया है। ये कंट्रीज़ भी आपको सरनेम की रिक्वायरमेंट नहीं करती है। लेकिन जो सरनेम लग जाता है तो आप किसी भी कंट्री के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप पासपोर्ट लगा सकते हो आपका अपना वर्क परमिट के लिए, ताकि आपको सरनेम का आपका वीज़ा के टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट रहेगा, कितना आपका प्रोसेसिंग टाइमिंग लग जाता है, ये सब आपको मैं वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, ये अपना जो सरनेम ऐड करवाने के टाइम पे अपने को जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहते हैं वो अपने 4 डॉक्यूमेंट रहते हैं। फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट रहता है वो आधार कार्ड रहता है। अगर आपके पासपोर्ट आधार कार्ड में सिंगल नाम है, जैसे कि आपका कोई भी एक सिंगल वर्ड का नाम है, तो आपका सरनेम रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक आधार कार्ड देना होता है जिसके अंदर आपका सरनेम ऐड हो। सरनेम कुछ आपका जो भी सरनेम लगता है बाय कास्ट, आपका वो सरनेम ऐड करवाएं। उसके बाद में सेकंड जो डॉक्यूमेंट रहता है वो आपका रहता है बैंक अकाउंट। थर्ड जो डॉक्यूमेंट रहता है पैन कार्ड रहता है। फोर्थ जो डॉक्यूमेंट रहता है वो रहता है आपका गेजेट नोटिफिकेशन, जो कि हमारे थ्रू इशू होता है, हम बनवा के देते हैं वो गेजेट नोटिफिकेशन। आपको ओनली 3 डॉक्यूमेंट शो करने होते हैं हमें, आधार, पैन और बैंक अकाउंट। ये डॉक्यूमेंट देने के बाद में गेजेट नोटिफिकेशन हम जारी करवा के देते हैं आपको। ये डॉक्यूमेंटेशन देने के बाद में आपका फाइल प्रोसेस हो जाता है। आपका विद इन वीक या फिर 10 दिन के अंदर आपका फ़ाइल रेडी हो जाता है। फिर आपको पासपोर्ट ऑफिस के लिए विज़िट किया जाता है। पासपोर्ट ऑफिस भेजने के बाद में आपका फ़ाइल अप्रूव्ड होता है, वहाँ से सारे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने होते हैं वहाँ पे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस गेजेट नोटिफिकेशन। ये डॉक्यूमेंट देखने के बाद में आपका फ़ाइल अप्रूव्ड हो जाता है वहाँ से। उसके बाद में बेसिक आपका पुलिस वेरिफिकेशन रहता है, जो कि आपके नियरेस्ट थाना में आता है। वहाँ पे आने के बाद में आपका इंक्वायरी हो जाता है। इंक्वायरी होने के बाद में जैसे आपका 20 to 25 डेज़ यानी कि 20 से 25 दिन में आपका पासपोर्ट बन के रेडी होकर आपके घर पे आ जाता है। जो एक पासपोर्ट सबमिट होने के बाद में आपके नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट होने के बाद में ये आपका 20 से 25 दिन आपका लग जाता है। टोटल टाइमिंग आपका 1 महीने का लग जाता है इसमें मोस्टली। काफ़ी बार क्या है कि 5-7 दिन ऊपर नीचे भी हो जाता है, क्योंकि हॉलीडेज़ इसमें काउंट नहीं होते हैं। हॉलीडेज़ के अलावा आपका ये टाइमिंग लग जाता है। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट अपने को सबमिट करने होते हैं। ये डॉक्यूमेंट के बाद में आप अपना अगर ओल्ड पासपोर्ट है या फिर न्यू पासपोर्ट बनवाने जा रहे हो तो आपका सरनेम ऐड हो जाता है। इसी के साथ में कुछ लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि हमारे पास 10th मार्कशीट है, हम मार्कशीट ऐड करवाना चाहते हैं, हम एजुकेशन का जो पासपोर्ट होता है वो बनवाना चाहते हैं, जिसे हम बेसिक हमारी भाषा में ECNR बोलते हैं। तो ECNR पासपोर्ट आपका बन जाता है अगर आपके पास में 10th का मार्कशीट है। आप विदाउट 10th मार्कशीट में अगर आपका किसी भी टाइप का सरनेम नहीं है, आपका सिंगल नाम है, तो वो एक्सेप्ट हो जाती है आपकी मार्कशीट। वो हम हमारे थ्रू करवा के देते हैं आपको। कुछ एक लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि हम हमारे आधार कार्ड में ही सिंगल नेम है, तो हम आधार कार्ड में डबल नेम या फिर सरनेम कैसे ऐड करवाएं ताकि हम आगे के डॉक्यूमेंट रेडी करवा सकें। तो दोस्तों, उसके लिए आपको आपके नियरेस्ट जो भी आपका रहता है बैंक, जैसे आपके बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस टाइप में या फिर किसी
आप पंचायत समिति में कांटेक्ट करके आपका जो आधार मशीन कैरी करते हैं वो लोग गवर्नमेंट के थ्रू बैठते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके आप अपने आधार कार्ड में सरनेम ऐड करवा सकते हो। जैसे ही आपका आधार कार्ड में सरनेम होता है तो बेसिक 2 डॉक्यूमेंट आपके उनके साथ में लिंक करवा के आप उन 2 में भी चेंजेस करवा सकते हो। ये उन लोगों के लिए रहता है जिनके आधार कार्ड में भी सरनेम नहीं रहता है। आधार कार्ड में आप सरनेम लगवा लोगे तो फिर आपका बैंक अकाउंट में ऐड हो जाता है, उसके बाद में आपका पैन कार्ड में ऐड हो जाता है। ये तीनों डॉक्यूमेंट में सरनेम ऐड हो जाता है, उसके बेस पे आपका पासपोर्ट में ऐड करवा देते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपका पासपोर्ट सरनेम वाला बन जाता है। ये डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर दोगे तो आपका पासपोर्ट विद इन मंथ या फिर आप मंथ से 5 दिन ऊपर नीचे करके आपका पासपोर्ट रेडी होकर आपके घर पे आ जाएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।